हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान। वेलकम टू कोडिंग इनसेनली। आज की इस वीडियो में हम एयरबीएनबी के फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे एंड फ्रंट एंड एयरबीएनबी में जॉब निकाल ही लेंगे। ठीक है। सो एक्चुअली एयरबीएनबी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो होम स्टेज प्रोवाइड करती है एंड इट्स अ वेरी बिग कंपनी। अगर आपको यहाँ पर जॉब एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर मिल जाती है तो आपके तो लाले हो गए, मतलब पैसे ही पैसे। तो एयरबीएनबी ने क्या पूछा फ्रंट एंड इंटरव्यू राउंड में, जहाँ पर फ्रंट एंड इंटरव्यू का क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस आपको फ्रंट एंड इंटरव्यू हैंडबुक.com वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएगी। बेसिकली वहाँ पर आपको डिफरेंट कंपनीज़ के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट एंड पे फोकस करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट है, यूजर इंटरफेस कोडिंग है, साथ में एल्गोरिथम भी है। तो ये जो होता है ना बड़ी बड़ी कंपनी के छोटी छोटी सोच, ठीक है। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस करती है। तो लेट्स फोकस ऑन फ्रंट एंड। ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है एंड यूजर इंटरफेस कोडिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट हम जावास्क्रिप्ट को सॉल्व करते हैं एंड देन हम यूजर इंटरफेस कोडिंग मे बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो एयरबीएनबी के नाम पे है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राइट ए सिंपल प्रॉमिस। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के आगे पीछे तो कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है राइट ए सिंपल प्रॉमिस। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर में मे बी आपको इंटरव्यूअर कुछ प्रोवाइड करेगा जिस पे आप कोड कर सकते हो, ऑनलाइन एडिटर या ऑफलाइन एडिटर, या फिर बोल देगा कि डॉक MS, ये जो डॉक है ना गूगल शीट का, सॉरी गूगल डॉक, इसको ही यूज़ करो। इस पर भी करना, गूगल अक्सर अपनी इंटरव्यूज़ को गूगल डॉक पे ही कराती है। दैट्स अ नोट फॉर यू। बट हम यूज़ करेंगे मैं जनरली ऑनलाइन एडिटर्स यूज़ करता हूँ लाइक कोड सैंडबॉक्स और JS Fiddle। तो JS Fiddle यूज़ करते बिकॉज इट्स जस्ट जावास्क्रिप्ट। एंड ये रहा JS Fiddle जो ऑलरेडी जूम्ड आउट है। यहाँ पर JS Fiddle का फर्स्ट ये वाला एरिया जहाँ HTML लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो एंड CSS लिख सकते हो एंड यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। So let's remove the result. I hate the result. Let's go to the inspect and here you can also see the result console instead of, because that black thing I don't like. ठीक है, गंदा दिख रहा है ये। Let's remove this completely and here we are going to see our output. Again let's back to the question. क्या कह रहा है ये? Write a simple promise. ठीक है, प्रॉमिस लिखना है, जैसे समझ में आता वैसे लिख दो भाई, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है। तो लेट्स राइट ए फंक्शन, ऐसा करके आप ऐसे भी कर सकते हो, फंक्शन गेट पोस्ट और डेटा और एनीथिंग जो भी समझ में आए आपको। रिटर्न न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस को चाहिए एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, विल से राइट एन एग्जीक्यूटर फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट एंड हियर वी कैन से resolve and we can let's write the string resolved. This is how we can write a promise. This is the not simple, this is a promise which this is a function which returns a promise. Again, why this much? Question is just write a simple promise. तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको निकालो, थोड़ा स्मार्ट बनने का ट्राई कर सकते हो। You can say promise dot resolve and pass the string resolve works exactly same. ठीक है। So write a simple promise. This is a simple promise. Can't simplify more than this. ठीक है। तो this is the answer for that question. Now second question the important, because that's the reason I picked this Airbnb front end. Implement a store data class. ठीक है, store data class implement करना है that add key value pairs, जहाँ पर हम key value pairs सेव कर सकते हैं and listen to the value change for keys. ठीक है, जब भी कोई वैल्यू चेंज होगी किसी भी की के लिए हम उस वैल्यू पे लिसन करेंगे। ठीक है, बेसिकली एक कॉल बैक चला देंगे अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सिंपली जंप नहीं कर जाना है क्वेश्चन पे। अगर आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या है, सिंपली आस्क एंड क्लैरिफाई क्वेश्चन विद इंटरव्यू, अदरवाइज आपका पूरा इंटरव्यू ख़राब होने वाला है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बस इतना समझ में आया कि स्टोर डेटा इंप्लीमेंट करना है जो ऐड की वैल्यू पेयर डाल सकता है। सो आई विल सिंपली ब्रेक माई क्वेश्चंस इन पार्ट्स एंड आस्क द इंटरव्यूअर कि इज दिस द रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो पहले मैं सेट करूँगा कि बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं किया ना तो आपका फटना ही है, मतलब वहाँ पर वो आप गंदा करोगे ही। ठीक है। तो क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने बहुत ऐसी गलती की है क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया एंड जब मैंने सब रायता फैला दिया। तो फर्स्ट थिंग इज़ के क्लास एंड आस्किंग स्टोर डेटा, इम्प्लीमेंट स्टोर डेटा क्लास। सो लेट्स स्टोर डेटा। तो ये हो गया हमारा क्लास स्टोर डेटा। नेक्स्ट टास्क इज़ के स्टोर डेटा में हम स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू पेयर। तो ओके, लेट्स से स्टोर इक्वल्स टू न्यू स्टोर डेटा, है ना। एंड यहाँ पर पूछना है कि ओके ये जो इस क्लास है स्टोर डेटा, वी कैन यूज़ दिस ऑब्जेक्ट राइट टू स्टोर द वैल्यू। अगर इंटरव्यू हाँ दैट्स द एक्सपेक्टेशन। स्टोर डॉट ऐड, यू कैन राइट अ मेथड ऐड
name and you can say real swan. ठीक है, सो दिस इज हाउ अ मेथड स्टोर क्लास, ये जस्ट क्लास है ना, प्रोवाइड करेगा आपको एक मेथड ऐड, तो आप वहाँ स्टोर कर सकते हो की वैल्यू पेयर्स. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज के एंड लिसन टू द वैल्यू चेंज फॉर कीज़. ठीक है, लिसन करना है वैल्यू चेंज होने पर. ठीक है, तो अब यहाँ पर आस्क है कि स्टोर डॉट ऐड लिसनर, एक लिसनर चाहिए जो वैल्यू पे लिसन करेगा. तो सेम की नेम, ठीक है, नेम के लिए लिसन करना है तो कॉल बैक चाहिए यहाँ पे. तो यहाँ पर कॉल बैक हम लिख लेते हैं जो एग्जीक्यूट करेगा जब भी वैल्यू चेंज होगी एंड इसको एक वैल्यू मिलेगी. तो जो भी यहाँ लॉजिक है, फंक्शन लॉजिक, आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, एंड ये रहा वैल्यू. तो यहाँ पर आपको अगेन क्लैरिफाई करना है कि इज़ दिस द एक्सपेक्टेशन लाइक व्हेन वी आर सेविंग की वैल्यू पेयर एंड इफ देयर इज़ अ चेंज इन की, दिस इज हाउ वी कैन सेट द लिसनर. यू विल से हाँ दिस इज द एक्सपेक्टेशन. Again, for just to clarify it more, we can say okay, again we are adding a value on the same name, say Muhammad Raswan Khan. So now this is the main part of the question के listen to value change for keys. ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो let me zoom again. Now hopefully it is visible to you. तो यहाँ पर जो नेम है वो रिजवान से मोहम्मद रिजवान खान हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है. तो जब ये वैल्यू चेंज होगी तब हमें कॉल बैक एग्जीक्यूट करना है. ये बात आपको इंटरव्यूअर के साथ क्लैरिफाई कर लेनी है. ठीक है, अब सब क्लैरिफाई हो गया, आपको पता चल गया ये दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन, ये क्लियर है, तो इसको क्लियर करने में टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, इसके अंदर आप कर ही सकते हो वो चीज़ें. मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, दिस द आस, दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन, यही करना है बस. ठीक है, बस लिख दो मेथड. एक चाहिए हमें ऐड मेथड, तो हमें एक ऐड मेथड इंप्लीमेंट कर देते हैं ऐड, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे की एंड इसकी वैल्यू. यहाँ पर अपन को सेव करना है. सेव करने के लिए हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा, तो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पर एक डेटा प्रॉपर्टी बनाते हैं. अगर यहाँ चाहो तो आप थोड़ा स्मार्ट बन सकते हो, कह सकते हो न्यू मैप, बट अगर मैप के मेथड्स पता नहीं ठीक से तो स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, सिंपल ऑब्जेक्ट बना लो. दिस डॉट डेटा, ये हो गया डेटा, एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि उस डेटा में आपको की वैल्यू पेयर सेव करनी है. दिस डॉट डेटा एंड अंडर दैट की हम वैल्यू सेव कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीटेड, की वैल्यू पेयर स्टोर हो रहा है. नेक्स्ट अब लिसन करना है. ठीक है, तो ये मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. ऐड लिसनर डाल लेते हैं, ऐड लिसनर की एंड उसके अगेंस्ट कॉल बैक. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि की तो पहले सेव होगा. फर्स्ट टाइम अगर हम की ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इट्स लाइक एडिशन ऑफ अ की. वैल्यू जब चेंज होगी तभी हम करना है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कब हमें जब ये ऐड लिसनर कॉल हो रहा है तो सबसे पहले हमें लिसनर, जब ये कॉल हो रहा है तो हमें कॉल बैक को सेव कर लेना. राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू. तभी तो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब भी वो वैल्यू चेंज होगा. तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक लिसनर, दिस डॉट लिसनर, एंड अगेन एन ऑब्जेक्ट लिसनर, एंड यहाँ पर क्या करते हैं दिस डॉट लिसनर. ठीक है, लिसनर उसके अंदर की. ठीक है, उसकी मतलब नेम के लिए हमें कॉल बैक ऐसे डाल सकते हैं. ठीक है, कॉल बैक डाल दिया, बट यहाँ थोड़ा सा एज केसेस हमें हैंडल करना पड़ेगा. यहाँ पर क्या है, जैसे कि जब हम नेम कर रहे हैं तो उस की के अगेंस्ट वो कॉल बैक सेव होगा डायरेक्टली. राइट, अब यहाँ पर आप सिनेरियोज हैंडल करना, लाइक स्टोर डॉट ऐड लिसनर कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स. राइट, यूजर कैन राइट दिस मल्टीपल टाइम्स, ट्वाइस और मे बी थ्राइस. तो एवरी टाइम ऐड लिसनर विल एग्जीक्यूट एंड इट विल ओवरराइड द प्रीवियस लिसनर, है ना. तो यहाँ पर जब ये कॉल बैक होगा तो पुराना वाला कॉल बैक नया वाला कॉल बैक पुराने वाला कॉल बैक को हमेशा ओवरराइड करेगा. राइट, तो यू कैन स्टोर देम इन एन एरे. ठीक है, तो एंड अगेन अनदर थिंग, स्टोर देम इन एरे, तो उसके लिए हमें एरे क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एरे मे बी ये सेकंड या थर्ड टाइम हो तो एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उस की के लिए लिसनर में एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है कि दिस डॉट लिसनर डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, you can use in also but this is optimized method, has on property, and यहाँ पर हम लिखते हैं की. ठीक है, अगर लिसनर के अंदर वो की यानी नेम की एग्जिस्ट करता है तो डू नथिंग, कुछ नहीं करना. ठीक है, लेकिन अगर नहीं करता है, मान लो ये फंक्शन आता है फॉल्स, हम कहेंगे ट्रू, इसका नेगेशन लगा के इसको ट्रू कर दिया एंड एक नया एरे क्रिएट कर लेंगे उस लिसनर में उस की के अगेंस्ट. ठीक है, की इक्वल्स टू नया एरे क्रिएट हो गया, एंड यहाँ पर जब वो एरे रेडी हो जाएगा तो हमको सिंपली उसके अंदर पुश कर देना है, की डॉट पुश, एंड ये अगर कॉल बैक. ठीक है, सो
4, 5 और 100 टाइम्स कॉल करो, सारे कॉल बैक्स उस की के अगेंस्ट सेव हो जाएंगे एंड सारे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम एक्स्ट्रा कॉल बैक्स, ऐड लिसनर्स। तो इस तरह से हम अपना लिसनर्स को तो सेव कर लेंगे। अब तो ये हो गया फर्स्ट फाइव कि जब हम नेम क्रिएट कर रहे हैं, नेम जब हमने क्रिएट किया तो यहाँ पर ही तो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट टाइम के लिए तो हमें कुछ नहीं करना भाई, फर्स्ट टाइम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपली हमें चेक करना है कि नया की है या पुराना की है। इज़ न्यू की इक्वल्स टू आई कैन से दिस डॉट डेटा एंड यहाँ पर हम बोलेंगे डॉट डेटा एंड की। ऐसे बोलोगे तब भी पता चल जाएगा, बट इट्स बेटर टू हैव यूज दिस मेथड has on, what happens, has on property and थोड़ा सा लाइनिंग का इशू है, स्पेस का थोड़ा सा इशू है। हाँ ये चला जाए यार, अंदर नहीं जाता है, ठीक है। दिस हैज़ ऑन प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर हम उसकी को डाल देते हैं, ठीक है। अब चेक करना है कि वो उस डेटा के अंदर ये नया की है पुराना की, मतलब नेम पहली बार में डाला दैट्स अ न्यू की, बट सेकंड टाइम इट्स नॉट अ न्यू की, राइट, विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो यहाँ पर इज़ न्यू की, इफ इज़ न्यू की, अगर ये नया की ट्रू दे रहा है देन विल हैव टू नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, कुछ करना नहीं है। बट इफ़ इट इज़ नॉट अ न्यू की, मतलब ये फॉल्स होगा एंड ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा ट्रू, दिस विल एग्जीक्यूट दिस डॉट लिसनर डॉट एंड सॉरी की एंड दैट इज़ एन एरे। तो हम फॉर ईच यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच एंड सो फॉर ईच मतलब एरे से ट्रेड कर रहे हैं। ये जो लिसनर है हो गया लिस्ट ऑफ कॉल बैक्स, तो लिस्ट ऑफ कॉल बैक्स है तो हम इसके थ्रू हम फॉर ईच यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, है ना। अभी हम यहाँ पर कॉल बैक डालते हैं अपना, तो हमें क्या मिलेगा जब हम लिसनर के थ्रू ट्रेड करें तो हमें कॉल बैक ही मिलेगा, राइट, कॉल बैक एंड यहाँ पर वो कॉल बैक को हम चला देंगे एंड जो भी वैल्यू मिला वो हम पास कर देंगे, ठीक है। ऐड की जब हम कर रहे थे हमें वैल्यू मिल गई, राइट। अब यहाँ पर हमें वो चेंज वैल्यू मिलेगा, जब भी वो कॉल बैक एग्जीक्यूट करेगा हमें वो चेंज वैल्यू मिलेगा एंड हम उसके साथ जो भी चाहे वो ऑपरेशन कर सकते हैं। अब इसको चला के देखते हैं इस कोड को, ठीक है। तो पहला हम नेम कर रहे हैं रजवान, सेकंड हम ऐड लिसनर कर रहे हैं, उस पर लिसनर आया, तीसरी टाइम जब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमें उस वैल्यू पे लिसन करना है, तो लिसनिंग हो रही है या नहीं हो रही वो हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स सेव दिस टू रन दिस कोड एंड वी गॉट एन एरर। तो जब भी आपको एरर मिले, फर्स्ट रीड द एरर, अनकाउंट सिंटैक्स एरर, मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, क्या बोल रहा है यार ये, ओके यहाँ पर शायद ओके तो यहाँ पर हमें ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव एंड आई बिलीव ये चल गया है कंसोल एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फॉर इच, ठीक है। फॉर इच रीड कर रहा है ये एंड अनडिफाइंड का फॉर इच रीड कर रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। यहाँ पे फॉर इच है और ये अनडिफाइंड का फॉर इच रीड कर रहा है, इट्स बिकॉज दिस डॉट डेटा हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। लेट्स ड्राई रन कोड, ठीक है। तो हम नेम डाल रहे हैं, यहाँ पे नेम आ गया, तो नेम इज़ न्यू की, इट विल से यस इट इज़ अ न्यू की है, तो यहाँ पे ट्रू बिकम्स फॉल्स, राइट। डेटा डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी की नेम, ठीक है। तो नो इट विल बी फॉल्स, राइट, इट्स अ न्यू की। डेटा में अभी तक कोई भी की उस नाम से सेव नहीं हुआ, राइट, तो इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स एंड अगर ये फॉल्स है तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेशन ट्रू हो जाएगा एंड दैट्स वाई इट इज़ एरर, ठीक है। नेगेशन की ज़रूरत नहीं है and let's save this, run again and we see we got मोहम्मद रिजवान खान, ये so it's working, ठीक है। हम जब भी वैल्यू चेंज करेंगे हमारा लिसनर चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और लाइन ऐड कर दें, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कहते हैं कोडिंग insanely, तो यहाँ पर हम नेम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इट शुड एग्जीक्यूट, राइट, सेव एंड या वी गॉट। So first we got Muhammad Rizwan, it's because of this line number 39. Second we got coding insanely because of this line number 49. So every time we are changing the value, हमारा callback चल जाएगा, right, जो callback हमने यहाँ specify किया। Yeah, so this is how it works. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा, कोई doubt है तो you can ask me in the comment section. Okay, next is user interface coding. It's not that hard, it's just an API call and a form submission questions, ठीक है। If you have any doubt, let me know in the comment section. If you want me to do video on this, just let me know in the comment section, ठीक है। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.